जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ज्योतिष में करियर या पेशे का विश्लेषण कैसे करें। आपने कई बार सुना होगा कि आपकी कुंडली में कौन सी ग्रह स्थिति आपके भविष्य को प्रभावित करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रह और राशियां आपके पेशे को भी बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। आज के समय में दुनिया छोटी होती जा रही है, ग्लोबल विलेज जैसा माहौल बन गया है। टेक्नोलॉजी ने हर क्षेत्र में नए नए अवसर दिए हैं, चाहे वो आईटी हो, हेल्थ केयर हो, मीडिया हो, फाइनेंस हो, इवेंट मैनेजमेंट हो या फिर सोशल नेटवर्किंग। ऐसे में ज्योतिष पे बदलते समय के अनुसार करियर के लिए मार्गदर्शन देने में मदद कर सकता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से योग बताते हैं कि आपको किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए। अब बात करते हैं करियर जानने के सबसे पहले तरीके की, यानी जो मूलभूत होता है, इसका जो बेसिक होता है वो क्या है। आपके करियर का जो भाव होता है वो आपका दशम भाव होता है, यानी जो 10 नंबर का भाव होता है वो आपके करियर को बताता है। लेकिन उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज है कि नवांश में उसका स्वामी कौन है, जो आपका दशम भाव का स्वामी है, नवांश में किस भाव में जाके बैठा है, वो आंतरिक रूप से बताएगा कि आपका करियर किस क्षेत्र में होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ज्योतिष में करियर कैसे देखा जा सकता है केवल एक भाव से, लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीजें और हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है आपका दशम भाव, यानी 10वां भाव। इसे सबसे पहले देखा जाता है आपके लग्न से, फिर चंद्रमा से और सूर्य से। देखिए, ये जरूरी है ये देखना कि केवल दशम भाव आपके लग्न से ही नहीं देखा जाएगा, आपके मन के भाव यानी चंद्रमा से और आपके सूर्य से, तीनों ही तरीके से हम देखेंगे कि सबसे पहले इन तीनों में मजबूत कौन है, इन तीनों में सबसे सही स्थिति किसकी है। उसके बाद इन तीनों में से दशम भाव की क्या स्थिति है, इन तीनों से दशम भाव कौन सा सबसे ज्यादा मजबूत है। उस आधार पर दशम भाव के बारे में हम विचार करेंगे कि कौन सा भाव हमें करियर या स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन दे सकता है। देखिए, फिर उसके बाद ये भी देखना जरूरी होगा कि नवांश में उस 10वें भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है, यानी जो आपका लग्न का दशमेश है या चंद्र से जो दशमेश है या जो सूर्य से दशमेश है, यानी इन तीनों में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग है उससे जो दशमेश है उसकी नवांश में स्थिति क्या है, वो किस राशि में है, किन ग्रहों के साथ है और किस तरीके से बलवान है, कि शुभ ग्रहों से दृष्ट है या शुभ ग्रहों से उसकी युक्ति हो रही है, या वो बलवान भाव में यानी मजबूत घर में बैठा है। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जो मायने रखती है, जिन पे हम अच्छे से आगे चल के चर्चा करेंगे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और है, जैसे वराहमिहिर जैसे ज्योतिष आचार्यों ने कहा है कि करियर जानने के लिए, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लग्न, चंद्र और सूर्य से दशम भाव को देखा जाता है, उस भाव की स्थिति नवांश में देखी जाती है, और साथ ही साथ 10वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं जो आपको आय दिला सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज जो महत्वपूर्ण होती है, जो हमारे पूर्व के जो बड़े बड़े ज्योतिष आचार्य हुए हैं उन्होंने बताया है, वैदिक शास्त्रों में लिखा है कि आपका जो दशा और गोचर है वो उन ग्रहों को, उस भाव को एक्टिवेट करते हैं, तब ये योग आय का स्रोत बनते हैं। कोई भी भाव जब तक एक्टिवेट नहीं होगा दशा और गोचर से, तब तक वो आय का स्रोत नहीं बन पाएगा। तो किसी भी योग के होने के साथ साथ यह जरूरी है कि दशा और गोचर उस भाव को, उस ग्रह को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हुरा शास्त्र में लिखा है कि अगर आपके 11वें पहले यानी लग्न और दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति को अनेक स्रोतों से कमाई हो सकती है। यानी आपका एकादश भाव, आपका लग्न और आपका दूसरा जो भाव है वहां पर अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति को मल्टीपल सोर्स से इनकम हो सकती है। यह नियम जितना पहले प्रासंगिक था उतना ही आज भी प्रासंगिक है, जो हम कई कुंडलियों में विवेचन करके देख चुके हैं। तो यह है बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक समझ कि हम किस तरीके से
करियर को कुंडली के द्वारा समझ सकते हैं, करियर के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा करियर हमारे लिए अच्छा होगा। अब देखिए, वैदिक ज्योतिष में पेशों का यानी आपके व्यवसाय का यानी आपकी सर्विसेज का भी वर्गीकरण किया गया है, यानी उसको सेग्रेट किया गया है। हम जानते हैं कि अब हमें पता चल गया है कि ग्रहों और राशियों के आधार पर अलग अलग तरीके के पेशे बन सकते हैं। इसे सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझा जाए? देखिए, हर ग्रह का अपना स्वभाव होता है, इसलिए वो उस स्वभाव से जुड़े कामों की ओर व्यक्ति को प्रेरित करता है। अब ये समझने के लिए कि आप किस चीज के लिए प्रेरित होंगे, तो हम ना सबसे पहले एक एक ग्रह को समझते हैं कि वो किस तरफ या किस तरीके का करियर इंक्लाइनेशन देता है। देखिए, सूर्य उन लोगों को संकेत देता है कि जो सत्ता, शासक, अधिकारी, राजनेता, सरकार से जुड़े हुए काम, सुनार, जौहरी जो जूलर्स होते हैं, फाइनेंस, वित्तीय व्यवसाय, बच्चों से जुड़े हुए कार्य जैसे सर्कस हो गया, ट्रेनर हो गया, थिएटर मालिक हो गया, और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग होते हैं। सूर्य ग्रह का अगर आपके दशम भाव पे प्रभाव है, आपका दशम भाव सूर्य से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो इन सारी चीजों में, इन सारे करियर ऑप्शंस में आप जा सकते हैं। अब बात करें अगर चंद्र की, तो चंद्र यात्रा से जुड़े हुए कार्य, यात्रा से संबंधित सामान, नाविक, नर्स, लिक्विड चीजों के व्यापार से जुड़े हुए लोग, लॉन्ड्री के मालिक, माली, मिठाई और बेकरी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, साथ ही साथ हाउसकीपिंग, डेयरी मालिक, प्रसूति विशेषज्ञ, औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां, खान पान की सेवाएं जैसे रेस्टोरेंट, उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए लोग जैसे वेटर हो गए, उसके अलावा मछुआरे, मछली पालन से जुड़े हुए लोग आदि का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा की स्थिति अगर आपके दशम भाव को प्रभावित कर रही है, तो आपका इंक्लाइनेशन इन व्यवसाय, इन सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है। अब बात करें अगर मंगल ग्रह की, तो मंगल अग्निशमन कर्मी, धातु शिल्पकार, हथियार बनाने वाली फैक्ट्री, मशीन के जो टूल्स होते हैं, साथ ही साथ सेना, पुलिस कर्मी, सर्जन, दंत चिकित्सक, नाई, रसोई, हार्डवेयर का जो सामान बनाने वाले या उस व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, साथ ही साथ लॉक बनाने वाले, बक्से बनाने वाले, रसायन और दवा के विक्रेता, इन सारे व्यवसायों का संकेत देता है। अगर मंगल से प्रभावित है आपका दशम भाव, तो आप इन व्यवसाय की तरफ जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं बुधदेव की, बुधदेव दस्तावेज, रिकॉर्ड रखने का काम, शिक्षण, लेखन, क्लर्क, लेखाकार, बहीखाता रखने वाले, डाक कर्मचारी, बस चालक, ट्रेन के कर्मचारी, वास्तुकार, संवाददाता, स्टेनोग्राफर, अनुवादक, संदेशवाहक, रिपोर्टर, रेडियो और अन्य संचार माध्यम जो होते हैं, साथ ही साथ जो स्टेशनरी से रिलेटेड कार्य होते हैं, प्रिंटिंग से रिलेटेड कार्य होते हैं, टेलीफोन ऑपरेटर से जुड़े जो व्यवसाय होते हैं या जो सर्विसेज होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बुध का अगर आपके दशम भाव पे प्रभाव है, तो आप इन सारे बिजनेसेस या इन सारी सर्विसेज में जा सकते हैं। गुरु बृहस्पति की बात की जाए, तो गुरु सलाहकार, वकील, व्याख्याता, प्रकाशक, लेखक, ज्योतिषी, ट्रैवल एजेंट, पुजारी, मंदिर के जो ट्रस्टी होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, कैशियर जो होते हैं, जो कैश का काम करते हैं, दार्शनिक जो होते हैं, साहित्यकार जो होते हैं, और जो किराना व्यापारी होते हैं, इन सब की ओर संकेत देता है कि अगर आपका गुरु दशम भाव को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, दशम भाव में स्थित है, या उसकी युक्ति इस प्रकार बन रही है कि वो दशमेश और दशम नवांश में उसकी स्थिति को बहुत ज्यादा फलित कर रहा है, तो आप इन सब व्यवसाय या इन सब सर्विसेज में जा सकते हैं। शुक्रदेव की अगर मैं बात करूं, तो शुक्रदेव कवि, कलाकार, फिल्म कलाकार, नर्तक, डांसर जिन्हें हम कह सकते हैं, सिंगर, कंपोजर, वादक, टोपी और कपड़ों के विक्रेता और निर्माता, रेशम और जो महंगे वस्त्र होते हैं, या जो परफ्यूम निर्माता होते हैं यानी इत्र के निर्माता, कॉस्मेटिक व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, ब्यूटिशियन, मनोरंजन उद्योग से जुड़े हुए लोग, फर्निशिंग और फर्नीचर बनाने वाले लोग, कॉफी और चाय के बागान मालिक, फैशन का जो सामान होता है या महिलाओं से रिलेटेड जो उत्पाद होते हैं, या कला और फैशन से जुड़े हुए जो व्यवसाय होते हैं, साथ ही साथ जो सोशल मीडिया, सोशल सचिव जिसे हम कह सकते हैं, उससे रिलेटेड हो, फोटोग्राफर हो, कार्टूनिस्ट हो, फूल बेचने वाले हो, कढ़ाई करने वाले हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, हेयर स्टाइलिस्ट हो, इन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर आपका प्रोफेशन इनमें से कुछ भी है, या आपका बिजनेस इससे रिलेटेड है, सर्विस इससे रिलेटेड है, तो समझ जाइए
कि शुक्र देव आपके दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शनि देव जो है, शनि देव खदान, कोयले, ईंधन का जो व्यापार होता है, पेट्रोल का जो बिजनेस होता है, रियल एस्टेट जो होता है, या जो आपके काम करने वाले रियल एस्टेट से रिलेटेड जो कारीगर होते हैं या प्लम्बर होते हैं या जो वास्तु कंसल्टेंट होते हैं या जो बिल्डिंग के ठेकेदार होते हैं या चमड़े से रिलेटेड जिसका काम है, और साथ ही साथ जो बर्फ बनाने का व्यवसाय करते हैं, खेत और कारखाने में जो मजदूर होते हैं, जो चौकीदार होते हैं, जो अंतिम संस्कार से रिलेटेड कोई कार्य में होते हैं, चाहे वो वहां पुजारी हो या जो भी वहां पे कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, साथ ही साथ जो भिक्षु होते हैं, जो नन होती हैं, जो दार्शनिक होते हैं, वो शनि देव के प्रभाव से इन सब में आते हैं। यानी अगर आपका दशम भाव शनि देव से प्रभावित है तो आप इन सब चीजों से रिलेटेड प्रोफेशन में या फिर सर्विसेज में जा सकते हैं। अब राहु देव की बात की जाए तो राहु देव अंतरिक्ष, पायलट, विमानन, रेडियो, टीवी, वायरलेस, टेलीफोन, बिजली, पॉइजन या जो पॉइजन का रिफाइंड वर्जन जिसे हम कहते हैं कि जो मेडिसिनल होता है, चाहे वो होम्योपैथी हो या एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, क्योंकि इनमें वेरिएशन होते हैं कि किस तरीके से उसमें केमिकल की जो क्वांटिटी है मैनेज की जाती है। तो राहु इन सब का नेतृत्व करता है, इन सब को प्रभावित करता है। साथ ही साथ कूटनीति से रिलेटेड कोई कार्य, और एयर होस्टेस जो होती है या मैनेजमेंट विशेषज्ञ जो होते हैं, जो इवेंट मैनेजर होते हैं, और ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, अगर वो इन सब बिजनेस या सर्विसेज में इन्वॉल्व है तो मतलब राहु देव उनके दशम भाव को प्रभावित कर रहा है। दशम भाव राहु से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। अब अगर केतु देव की बात करें तो केतु देव कारक होते हैं गुप्त मिशन के, जो बहुत ही चालाक काम होते हैं, बहुत ही सोच समझ के स्ट्रैटेजिकली जो किए जाते हैं काम वो। साथ ही साथ विदेशी भाषाएं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसमें हम कोडिंग को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, साथ ही साथ जो आश्रम में सेवा करते हैं, इन सारे कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं केतुदेव। तो केतुदेव अगर आपके दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं तो आप इन सारे कार्यों में, इन सारे प्रोफेशन में, इन जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं उससे रिलेटेड सर्विस में या बिजनेस में जा सकते हैं। देखिए, अभी हमने बात की कि ग्रहों का प्रभाव क्या होगा। ग्रहों की स्थिति अगर दशम भाव पे है या जो भी भाव हमने बताया कि दशम भाव की नवांश में स्थिति कैसी होगी, नवांश में उसका स्वामी कौन है, वो सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आपका बिजनेस या आपका करियर किस दिशा में जाएगा। लेकिन ग्रहों के साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है राशि, यानी आपके दशम भाव में कौन सी राशि पड़ रही है या कौन सा स्वामी जिसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वो किस राशि में बैठा है, जिसे हम डिस्पोजिटर कहते हैं। तो डिस्पोजिटर की स्थिति, साथ ही साथ दशमेश यानी दशम भाव का जो स्वामी है, यानी वो जो राशि है उसकी स्थिति क्या है। देखिए, जिस व्यक्ति के कुंडली में कोई राशि मजबूत हो वह उस राशि से जुड़े हुए व्यवसाय में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। कोई राशि तब मजबूत मानी जाती है जब उसका स्वामी ग्रह मजबूत हो। स्वामी ग्रह की मजबूती हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि स्वामी अपने घर में हो, उच्च का हो, उस राशि को शुभ ग्रहों की दृष्टि लाभ मिल रहा हो, उस राशि के दोनों तरफ शुभ ग्रह मौजूद हो यानी शुभ कर्तरी योग बन रहा हो, तो ऐसे में उस ग्रह को, उस राशि को मजबूत माना जाएगा। तो यह तो हो गई स्थिति कि वो राशि किस प्रकार से मजबूत होगी। अब हम बात करते हैं कि कौन सी राशि में जन्मे हुए व्यक्ति किस तरीके के व्यवसाय में जा सकते हैं। जैसे हमने ग्रहों के बारे में चर्चा की, उसी प्रकार हम समझेंगे कि राशि अगर उस भाव में हो तो वो कैसा प्रभाव दे सकती है आपके व्यवसाय में, आपकी सर्विसेज में। तो देखिए, मेष राशि में अगर आप जन्मे हैं, जिनकी मेष राशि मजबूत भी हो, ऐसे लोग उन व्यवसायों में अच्छा करते हैं जहाँ उद्यम, ऊर्जा और साहस की आवश्यकता होती है। ये खोज, जोखिम और हिम्मत वाले कामों में सफल होते हैं, जैसे कि सेना में या पुलिस कर्मी बन जाएं, या सेना से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, साथ ही साथ जो वैज्ञानिक होते हैं, इंजीनियरिंग जिन्होंने की भी होती है, या जो डेंटिस्ट होते हैं, सर्जन होते हैं, या अगर आप मैकेनिक यानी आप व्हीकल से रिलेटेड कोई कार्य में है तो उस कार्य में मेष राशि वाले अच्छा कर सकते हैं। चूंकि मेष राशि सिर का प्रतीक है, इसलिए सर्जन के रूप में ये दिमाग की सर्जरी जैसे कार्यों में
में भी कुशल बन सकते हैं। और साथ ही साथ यदि बुध और गुरु मजबूत हो व्यक्ति का, तो मेष राशि वाले जो जातक होते हैं वो प्रभावशाली पत्रकार या किसी कॉज के लिए लड़ने वाले वकील भी आपको बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी मेष राशि के साथ अगर शुक्र की मजबूती भी है, तो आप बिजनेस में या आइसक्रीम पार्लर जैसे कार्यों में भी आपको लाभ मिल सकता है। तो मेष राशि के जो जातक है जिनका दशमेश मेष राशि है या दशमेश पे प्रभाव मेष राशि का बहुत ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति इन सारे व्यवसाय या इन सारे व्यवसाय से रिलेटेड सर्विसेज में भी जा सकते हैं। अब बात करें अगर वृष राशि वालों की, तो मजबूत वृष राशि वाले लोग अच्छे विज्ञापन और प्रचार एजेंट बन सकते हैं या गले की समस्याओं के विशेषज्ञ अच्छे गायक भी बन सकते हैं। यदि शुक्र मजबूत हो व्यक्ति का और वृषभ राशि भी मजबूत हो, तो व्यक्ति उत्कृष्ट गायक भी बन सकता है, यानी बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है ऐसा व्यक्ति। बुध चंद्र और शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति संगीत रचना यानी कंपोजिशन, ध्वनि विज्ञान और ऑडिशन विशेषज्ञ जैसे क्षेत्रों में भी सफल हो सकता है। तो वृषभ लग्न वालों के लिए अगर इन सारी चीजों के साथ साथ अगर मंगल और चंद्र का प्रभाव भी आपको स्ट्रांग मिल रहा है कुंडली में, तो आप कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय की तरफ भी जा सकते हैं और ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अब बात करें अगर हम मजबूत मिथुन राशि के बारे में, तो मजबूत मिथुन राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं वो संचार के हर क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। ये भाषा विशेषज्ञ, अनुवादक, बिक्री एजेंट, रिपोर्टर, लेखक और शोधकर्ता के रूप में सफलता पाते हैं। साथ ही साथ अगर इनका सूर्य मजबूत हो, तो ये इंजीनियरिंग शाखाओं और कानून व शिक्षा जैसे विश्लेषणात्मक विषयों में उत्कृष्टता हासिल करते हैं। चूंकि जो बुध ग्रह है वो व्यापार का ग्रह भी है, इसलिए ये ऑडिटर, अकाउंटेंट और इसी तरह की नौकरियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यह उन्हें गणितज्ञ और लेखक भी बनाता है। यदि बुध प्रभावी हो कुंडली में, तो व्यक्ति कथा साहित्य लिखने में माहिर होता है और यदि गुरु मजबूत हो तो उसमें काव्य प्रतिभा भी विकसित होती है। यदि बुध और गुरु साथ में हो, तो व्यक्ति इतिहास, जीवनी और निबंध लेखन में गंभीरता से कार्य करता है। बुध, मंगल और गुरु के प्रभाव से मिथुन राशि वाले फीचर लेखन, समाचार रिपोर्टिंग और संपादन में भी दक्ष हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कर्क राशि का, अगर कर्क राशि अगर आपके दशम भाव को प्रभावित कर रही है और मजबूत स्थिति में है, तो व्यक्ति जैविकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र, समुद्री जीवन, चिड़ियाघर की देखरेख, डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन और शहद और मछली आदि के व्यापार की ओर जा सकता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे हाउसकीपर बन सकते हैं। इसे अगर आप दूसरे तरीके से समझे, तो जो सीनियर मैनेजमेंट होता है, जिन्हें टीम को मैनेज करना होता है, एक जो बहुत बड़े लेवल पे जिन्हें मैनेज करना होता है, वो अगर आपका कर्क राशि प्रभावित है, तो आप बहुत मॉडरेटली, बहुत ही अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं। इसलिए कहा भी जाता है, जैसे कर्क राशि अगर आपकी बहुत अच्छी होती है, अच्छे प्रभाव में होती है, तो आप सुपरिटेंडेंट जैसे रोल्स में भी जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं, जो हमारे लिए बहुत बेसिक है, बहुत ज़रूरी है, कि कुशल गृहिणी के लिए, कुशल मेट्रन के लिए, कुशल हॉस्टल में जो आपकी केयर टेकर है, उनके लिए कर्क राशि का बहुत अच्छा होना प्रभावित माना जाता है। तभी आप ये प्रोफेशन में या इस तरीके के कार्य में उत्कृष्ट रूप से कार्य कर सकते हैं। ये साथ ही साथ जो नर्सेस होते हैं, स्पेशली जो आपसे कनेक्टेड होंगी, यानी जो दयालु होंगी नर्स, जिनका कोमल स्वभाव होगा, साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं जो बहुत ही केयर गिविंग है, कोमल स्वभाव के हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग कर्क राशि की वजह से आपको दशम भाव को अगर कर्क राशि प्रभावित कर रही है, तो आप उस प्रकार के हो सकते हैं। इसका रीजन वही है, जैसे कर्क राशि घरेलू कार्य से जुड़ी होती है, इसलिए यदि चंद्र, शुक्र और मंगल का प्रभाव हो, तो व्यक्ति होटल चलाने वाला, स्नैक बार रखने वाला या स्नैक बार चलाने वाला या बेकरी और मिठाई बनाने वाले जैसे जो व्यवसाय होते हैं, उनमें सफलता प्राप्त करता है। तो यह हो गया आपकी कर्क राशि का प्रभाव, अगर कर्क राशि आपकी कुंडली में मजबूत है। अब अगर मैं बात करूं सिंह राशि की, कि सिंह राशि अगर आपकी कुंडली में मजबूत है, तो आप किस बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। सिंह क्योंकि एक राजसी राशि है, एक आदर्शवादी राशि है, तो सिंह राशि में मजबूत व्यक्ति अधिकार और शक्ति वाले कार्यों में प्रदर्शन अच्छा करते हैं। ये बहुत अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, प्रशासक हो सकते हैं और नेता भी बन सकते हैं। प्रशासनिक सेवा हो गई, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, निवेश, ज्वेलरी, सर्कस ट्रेनिंग,
जंगल के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, किसी भी सेंचुरी की अगर हम बात करें या किसी जंगल सफारी की बात करें, या फिल्म और नाटक का जो निर्देशन करते हैं या जो सुपरवाइज करते हैं, ऐसे कार्यों में इन जातकों को सफलता मिलती है। सिंह राशि का विशेष झुकाव जो होता है वो चिकित्सा, दवा और रसायनों से जुड़े हुए कामों की तरफ भी होता है। सूर्य और मंगल की प्रबलता आपको राजनीतिक नेतृत्व भी दे सकती है, जबकि सूर्य और शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति राजनयिक, विदेश सेवा अधिकारी या एम्बेसडर भी बन सकता है। तो यह है सिंह राशि का प्रभाव। अगर सिंह राशि आपकी कुंडली में मजबूत है तो आप किन व्यवसाय की तरह या किन सर्विसेज की तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं। कन्या राशि की मैं बात करूं तो कन्या राशि वाले क्या होते हैं, विस्तार और सूक्ष्मता में माहिर होते हैं, ये अच्छे शिक्षक होते हैं। खुदरा दुकान मालिक जो होती है, जो होलसेल रिटेल का काम करते हैं, बस चालक जो होता है, क्लर्क जो होता है, रिसेप्शनिस्ट जो होती है, डाक कर्मचारी, पुस्तक बाइंडर जो करते हैं, स्टेनोग्राफर जो होते हैं, जो अनुवादक होते हैं या लाइब्रेरियन होते हैं, या जिनका कागज का बिजनेस है, या जो हस्तलेखन विशेषज्ञ हैं, नोटरी करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेखक है, संपादक है, या साइकोलॉजिकल डॉक्टर है, या खोजकर्ता है, या रिसर्चर है, या जासूस हैं, तो यह कन्या राशि के प्रभाव की वजह से आप इन बिजनेस या इन सर्विसेज में जाते हैं, क्योंकि इनमें बुद्धिमत्ता और दक्षता की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति इन कार्यों में सफल होते हैं। बुध और कन्या राशि मिलकर बही खाता रखने वाले यानी सांख्यिकी विशेषज्ञ, कैशियर और बैंक के क्लर्क भी बन सकते हैं। शनि से संबंधित जो प्रभाव होता है, अगर कन्या राशि पे शनि से संबंधित जो प्रभाव पड़ता है तो आप टाइपिस्ट बन सकते हैं, आप किसी म्यूजियम के क्यूरेटर भी बन सकते हैं, या आप बुक कीपर भी बन सकते हैं। अगर सूर्य प्रभावी हो कन्या राशि के साथ साथ तो आप ऑडिटर भी बन सकते हैं, टैक्स अधिकारी भी बन सकते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। शुक्र प्रभावी हो अगर कन्या राशि के साथ तो फाइल क्लर्क, सेल्स गर्ल या सेल्स बॉय या लाइब्रेरियन जैसे कार्यों से भी आपको लाभ मिल सकता है। यानी जो आपका करियर का इंक्लाइनेशन होगा, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे सर्विसेज में हो, अगर कन्या राशि आपकी कुंडली में मजबूत है तो आप इन सारे प्रोफेशन की तरफ जा सकते हैं। अब मैं अगर तुला राशि की बात करूं तो तुला राशि संतुलन और सौंदर्य की राशि होती है। तुला राशि अगर आपके चार्ट में मजबूत है, आपकी कुंडली में मजबूत है, तो व्यक्ति अच्छे मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, लॉजिकल एनालिस्ट बन सकते हैं, साथ ही साथ कानून के अधिकारी, राजनयिक और पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर भी बन सकते हैं। चूंकि यह शुक्र की राशि है इसलिए गायक, अभिनेता, सौंदर्य विशेषज्ञ, फैशन मॉडल, इंटीरियर डेकोरेटर, फर्नीचर के निर्माता, परफ्यूम के निर्माता, फोटोग्राफर, चाय और कॉफी शॉप के मालिक, स्नैक और रेस्टोरेंट संचालक जैसे कामों में भी ये आपको सफलता दिलाती है। राहु और चंद्र का अगर प्रभाव हो और साथ साथ शुक्र भी प्रभावित हो इस राशि के साथ, तुला राशि के साथ, तो व्यक्ति कलाकार, मूर्तिकार, फिल्म कलाकार और मॉडल भी बन सकता है। यदि इसी के साथ शनि और शुक्र मजबूत हो तो कार्टूनिस्ट भी बन सकता है व्यक्ति, कैमरामैन भी बन सकता है, दर्जी भी बन सकता है, जैसे आज की डेट में हम बुटीक डिजाइनर कह सकते हैं, साथ ही साथ फैशन डिजाइनर और मेकअप असिस्टेंट बनने का भी योग बनता है। मंगलदेव और राहु और शुक्र का प्रभाव अगर हो तो व्यक्ति गलत चीजों की तरफ भी जा सकता है, जैसे स्पेकुलेशन, या जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है जहाँ पे आप बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, या मनोरंजन स्थल जो होते हैं वहां पे भी आपका करियर इंक्लाइनेशन हो सकता है। तो यह है तुला राशि के स्ट्रांग होने पे आपके क्या करियर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि क्या है, एक बहुत ही रहस्यमयी राशि है। इसमें रहस्यवादी, दार्शनिक, ज्योतिषी और तांत्रिक बनने की प्रवृत्ति होती है। सीक्रेसी के कारण जासूस और चालाक अपराधी भी इसी श्रेणी में आते हैं। जो नर्सेस होती हैं, जो केमिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो खोजकर्ता होते हैं, जो भूगोल विशेषज्ञ होते हैं, साथ ही साथ मैं बात करूं सेना और जो पुलिस के कर्मचारी भी हैं, उनको भी कुछ हद तक ये राशि प्रभावित करती है। लाइफ इंश्योरेंस से जो जुड़े हुए या इंश्योरेंस के किसी भी एंगल से कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो भी इसी राशि के अंडर आते हैं।
अगर आपका मजबूत हो मंगल, साथ ही साथ वृश्चिक राशि भी आपकी मजबूत हो, तो व्यक्ति रेलवे, ट्रॉम जो होती है, उसके अलावा पुलिस, सेना, होमगार्ड, टेलीफोन ऑपरेटर और टेलीग्राफर भी बन सकते हैं। अब ये ट्रेडिशनल वेज थी जो पहले होती थी। अब इसका ही आप अगर एडवांस वर्जन बताएं तो सोशल मीडिया से भी आप रिलेटेड हो सकते हैं। जिस तरीके से एक टेलीफोन ऑपरेटर कार्य करता है या टेलीग्राफर कार्य करता है, तो इसका जो इम्प्रूव वर्जन है आधुनिक काल के अनुसार, उस प्रकार के प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। चंद्र के प्रभाव से अगर स्कॉर्पियो राशि यानी वृश्चिक राशि आपकी मजबूत है और चंद्रमा से भी प्रभावित है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, गोताखोर भी बन सकता है। समुद्री जो उत्पाद होते हैं उनका व्यापारी भी बन सकता है। साथ ही साथ दवा व्यापार से जुड़े हुए कार्य भी आप उसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। चंद्र की जगह अगर सूर्य मजबूत हो तो इन क्षेत्रों में आपको प्रशासनिक पद मिल सकते हैं। अब बात करें अगर धनु राशि की, तो धनु साहसी और व्यवहारिक लोग होते हैं। आप क्या, अगर आपकी ये धनु राशि मजबूत हो, कुंडली में दशम भाव को प्रभावित कर रही हो, तो आप खेल, घुड़सवारी, जॉकी, धार्मिक प्रवचनकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी, किसी भी कॉज के पक्षधर, आयोजक, फाइनेंसर, चमड़े के व्यापारी और जूते से जुड़े कामों में अच्छे रहते हैं। गुरु और बुध की मजबूती शिक्षकों, धार्मिक सुधारकों और धर्मशास्त्र विशेषज्ञों को जन्म देती है। शनि, बुध और गुरु का प्रभाव वकील, जज और दार्शनिक बनने का योग देता है। अब अगर मैं मकर लग्न वालों की या मकर राशि की बात करूं, देखिए इसमें ये समझिए कि लग्न बाद में आता है, पहले हम राशि की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं लग्न बोल रही हूँ तो इसको आप समझिए कि उस राशि के अनुसार, उस राशि का प्रभाव अगर आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा है दशम भाव को, और अगर दशमेश को वो प्रभावी कर रहा है, तो जो व्यक्ति है कृषि, खनन, जंगल उत्पाद, फार्मिंग, बागवानी, खनिज विज्ञान या भू विज्ञान, इन कार्यों में जा सकता है। यह अच्छी संगठन क्षमता भी रखते हैं और सचिव, सम्मेलन आयोजक भी बन सकते हैं। धैर्य और परिश्रम वाले जो कार्यों में है, इनको सफलता मिलती है। शनिदेव अगर आपके मजबूत हो तो बैंकिंग, व्यापार और कृषि में उन्नति मिलती है। मंगल देव अगर आपकी कुंडली में मजबूत हो इस राशि के साथ, तो खनिज विशेषज्ञ भी बन सकते हैं, भूगोलविद भी बन सकते हैं या वन अधिकारी भी बन सकते हैं। कुंभ राशि अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो व्यक्ति तकनीकी, कानूनी, सामाजिक या मित्रवत सलाहकार भी बन सकते हैं। इन लोगों को नवीन और असामान्य कार्यों में दक्षता मिलती है। बिजली, परमाणु ऊर्जा, कंप्यूटर तकनीक में काम करने वाले इसी राशि से जुड़े होते हैं। बुध मजबूत हो तो आविष्कारक बन सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, टेलीपैथी कंसल्टेंट बन सकते हैं या सम्मोहन विशेषज्ञ भी बन सकते हैं। साथ ही साथ न्यूरोलॉजिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन और चिकित्सा उपकरण विक्रेता भी इसी राशि से संबंधित होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में भी सफलता मिल सकती है अगर आपकी कुंभ राशि मजबूत हो। साथ ही साथ कुंभ मजबूत हो तो दार्शनिक बनने का भी योग्य प्रदान करती है। अब बात करूं अगर मैं मीन राशि वालों के लिए, तो मीन राशि क्या होती है, कल्पनाशील होते हैं ये लोग। डॉक्टर, सर्जन, नर्स, जेल के जो अधिकारी होते हैं, अस्पताल के जो कार्यकर्ता होते हैं, धार्मिक संस्थाओं के जो संचालक होते हैं, वो इनमें शामिल होते हैं। कल्पना वाले जो कार्य होते हैं जैसे फिल्म निर्माण, स्क्रिप्ट राइटिंग, संगीत की रचना, नृत्य निर्देशन, सामाजिक सेवा, अनाथालय या संग्रहालय या पुस्तकालय, क्लब जैसी गतिविधियों में इन्हें सफलता मिलती है। ये अच्छे संगीतकार, प्रेरित कवि, रहस्यवादी लेखक, ट्रैवल एजेंट, पेट्रोल तेल के विक्रेता, समुद्री उत्पाद व्यापारी या निजी जासूस या आत्मा का माध्यम, जो मोक्ष का माध्यम होता है, उसके कारक या उससे रिलेटेड प्रोफेशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर देखिए मीन राशि के साथ शुक्र की स्थिति भी आपके कुंडली में मजबूत है तो आप चित्रकार भी बन सकते हैं या ये आपको अभिनेता बनने का भी योग प्रदान करती है। अब यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कई बार लोग केवल एक ग्रह या एक भाव को देखकर करियर का अनुमान लगाते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति के पेशे का सही फल जानने के लिए पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना होगा कि 10वें भाव में कौन सा ग्रह या दशमेश की स्थिति क्या है, पूरी कुंडली में कौन कौन से ग्रह बलवान स्थिति में है या कमजोर स्थिति में है,
और अगर करियर की ही मैं बात करूं कि 10वें भाव का स्वामी यानी दशमेश की स्थिति क्या है, किन ग्रहों से वो जुड़ा हुआ है, उस पर कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, उसके साथ साथ आपके लग्न की स्थिति, आपके चंद्रमा की स्थिति और आपके सूर्य की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जिस भाव में वो स्थित है उनके स्वामियों की स्थिति या कोई और ग्रहों की युक्ति किस प्रकार से हो रही है, तो यह भी आपके करियर पर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ग्रह तो बहुत मजबूत है लेकिन दूसरे ग्रह की जो कमजोरी है उसकी स्ट्रेंथ को घटा देती है, यानी उसके प्रभाव को कम कर देती है। वहीं दूसरी ओर किसी ग्रह का जो योग है उसके साथ जुड़े जो शुभ प्रभाव है और जो दशा गोचर के आधार पर करियर में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो आप ये समझिए कि एक कंबाइंड, एक कंपोजिट एनालिसिस होता है। केवल एक पहलू देखकर निर्णय करना सही नहीं होता है। पूरी कुंडली का विश्लेषण यानी भाव, भावेश, ग्रहों की युक्ति, दृष्टि, दशा और गोचर, इन सब को साथ देखकर ही हम सही परिणाम तक पहुंच सकते हैं। तभी हम ये समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सा पेशा अनुकूल रहेगा और किन उपायों से ग्रहों की ऊर्जा को सही दिशा दी जा सकती है। इसलिए जब भी करियर का विश्लेषण करना चाहें या करवाएं तो पूरे चार्ट का अध्ययन करें। यही सावधानी आपको सटीक और संतुलित परिणाम देने में मदद करेगी और जीवन में सफलता की राह को आसान करेगी। अब यदि ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है या करियर में आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भी ग्रह मैंने आपको बताए या जो राशियां मैंने बताई, तो कुछ ऐसे उपाय हैं उनको करके आप ग्रहों की ऊर्जा को मजबूत कर सकते हैं। जैसे सूर्य के लिए प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। चंद्र के लिए सोमवार को व्रत रखें, दूध और चावल का दान करें। मंगल देव के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल मसूर का दान करें। बुध देव के लिए गणेश जी की पूजा करें, उन्हें हरी दुर्वा चढ़ाएं। गुरु बृहस्पति के लिए गुरुवार को पीला भोजन करें, पीली चीजों का दान करें, यानी पीली दाल का यानी चने की दाल का आप दान कर सकते हैं। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी है। शुक्रदेव की मैं बात करूं तो शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन करना और सफेद वस्त्र का दान करना बहुत लाभकारी होगा। शनिदेव के लिए शनिवार को तेल का दान कर सकते हैं और शनि स्रोत का जाप कर सकते हैं। राहु देव के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभकारी होगा और केतु देव के लिए ध्यान और मंत्र जाप से मानसिक स्थिरता को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये हैं सारे ग्रहों के उपाय जो आप अपनी कुंडली के अनुसार, कुंडली के दशम भाव को जो बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है उसके अनुसार आप ये सारे उपाय कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष क्या होता है, हमें ये समझने में मदद करता है कि कौन सा व्यवसाय हमारे लिए अनुकूल होगा। ग्रहों की स्थिति, नवांश में उनके प्रभाव और राशियों की ताकत हमें करियर की दशा दिखाती है और आप भी अपनी कुंडली देखकर जान सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में आप स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट हो सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि करियर चुनना केवल आर्थिक लाभ का सवाल नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व, हमारे स्वभाव और हमारे जीवन की दिशा से जुड़ा हुआ एक बहुत गहरा निर्णय है। इस निर्णय में ज्योतिष का विज्ञान हमें एक दिव्य मार्ग दिखाता है, एक ऐसा मार्ग जो हमारे जन्म से पहले ही हमारे ग्रहों और राशियों में लिखा होता है। ज्योतिष केवल एक मार्ग ही नहीं, एक गाइडेंस टूल ही नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा संजोया गया एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान है। यह हमें हमारे भीतर की संभावनाओं को पहचानने, अपने स्वभाव के अनुसार सही दिशा चुनने और ग्रहों की ऊर्जा का उपयोग कर अपने जीवन को संतुलित व सफल बनाने की प्रेरणा देता है। हर ग्रह का अपना स्वभाव है और वही हमारे करियर की राह को प्रकाशित करता है। जब हम ग्रहों का आदर करते हैं, उनके संकेतों को समझते हैं और उचित उपाय अपनाते हैं, तो करियर में न केवल सफलता मिलती है बल्कि मानसिक शांति, आत्मबल और संतुलित जीवन की प्राप्ति भी होती है। यही ज्योतिष का असली उद्देश्य है, हमें भाग्य का डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सही प्रयास की प्रेरणा देना। इस दिव्य विज्ञान का सम्मान कीजिए, इसे श्रद्धा और समझ के साथ अपनाइए। अपने ग्रहों की जो ऊर्जा है उसे पहचानिए, उसे मजबूत बनाइए और अपने करियर को उस दिशा में ले जाइए जहां आपकी प्रतिभा, आपका आत्मबल और आपकी मेहनत साथ चले। यही सफलता का सबसे सुंदर और प्रभावशाली रास्ता है। आप सभी को शुभकामनाएं। अपने ग्रहों को समझिए,
उनका आदर कीजिए, सही दिशा में बढ़ते हुए अपने सपनों को साकार कीजिए। अगली बार हम इस विषय पर और गहराई से चर्चा करेंगे ताकि आप और भी जागरूक होकर अपने जीवन की राह को चुन सके। तब तक ज्योतिष का सम्मान करें, प्रयास में विश्वास रखें और सफलता को अपने जीवन में आमंत्रित करें। हरि ओम।